हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लाइव जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का मोक्ष स्थान कौन सा है? कौन सा है? प्रीति सिंह ने पावापुरी बताया है। रंजन गुप्ता ने बोध गया बताया है। सही इसका आंसर सी हो जाएगा, पावापुरी। ओके। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति? प्रिया गुप्ता, उसने आंसर पाटलिपुत्र। नहीं, पाटलिपुत्र नहीं है, गलत है वो। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, राजगीर में है। ठीक है। अगला प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? किसे संबोधित करता है लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र? लोकसभा उपाध्यक्ष को करता है। अगला प्रश्न, प्राचीन बिहार में निम्नलिखित में से किस महान शासक ने हर्यक वंश की स्थापना की थी? किसने हर्यक वंश की स्थापना की थी? सी आंसर नहीं होगा, गलत है। जो भी सी आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर ए होगा, बिंबिसार। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? प्रीति सिंह ने सही आंसर दिया, केरल है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, वाओ नाइस। साइमन कमीशन भारत आया था, बी ऑप्शन सही है, 1928 ईस्वी में आया था। मुंडा जनजातीय अधिकांशता कहाँ बसी है? कहाँ बसी है? सही आंसर है डी, बिहार में। सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? किसने रद्द किया था? बी ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है, ए सही होगा, लॉर्ड रिपन। किसी ने ए नहीं कहा था। अगला प्रश्न, 12 मासा की रचना किसने की थी? किसने की थी? सभी लोग फटाफट आंसर दें। रवि गुप्ता ने सही आंसर दिया, मलिक मोहम्मद जैसी नहीं की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है गायत्री मंत्र? सभी का आंसर इसमें सही आ रहा है, ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न, जप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? लोग फटाफट इसका आंसर दे रहे हैं। जप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? सही है, सही है, सही है। चलिए इसका आंसर डी होगा, सब लोगों ने सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? सही आंसर है, सही, हाँ सही है। सभी लोगों ने इसका भी आंसर सही दिया है, बी, छोटा नागपुर से निकलती है। अगला प्रश्न, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, फटाफट इसका आंसर दे। सही, डी, गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार? सब लोगों ने सही आंसर दिया, इनमें से किसी का भी अधिकार नहीं है राज्यसभा को भंग करने का। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन मुख्य रूप से किस धर्म का संरक्षक था? किस धर्म का संरक्षक था हर्षवर्धन? सब लोगों ने ए आंसर दिया है,
प्रीति गुप्ता ने बी दिया, बी गलत है, ए सही है, बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म का संरक्षक था हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, तानसेन किसके दरबार में था? नहीं, सब लोगों ने सही आंसर दिया है, अकबर के दरबार में था तानसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, थेरवाद किससे संबंधित है? किससे संबंधित है थेरवाद? सही आंसर है ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्ञानी शासक कौन था? कौन था दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्ञानी शासक कौन था? बी, मोहम्मद बिन तुगलक था सबसे ज्ञानी शासक दिल्ली सल्तनत में। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? सभी के सही आंसर आ रहे हैं, बी, आयरलैंड से लिए गए हैं। दो लोगों ने ऑस्ट्रेलिया बताया है जो कि गलत है, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, पंजाब का टैगोर किस पंजाबी कवि को कहते हैं? किस पंजाबी कवि को कहते हैं पंजाब का टैगोर? टैगोर, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन है अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह, डॉक्टर महीप सिंह या पूरन सिंह। इसके सही आंसर हो जाएंगे पूरन सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? इसके आंसर फटाफट सबके आ रहे हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? सही है, सही है, बी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दक्षिण की गंगा? काजोल ने बताया कावेरी। नो नो, कावेरी नहीं है, दक्षिण की गंगा कावेरी नहीं है, गोदावरी है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है? इस बार काजल ने सही बताया, चीन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? किसे सौंपता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र? सभी का आंसर सही आ रहा है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में, ये सभी को पता है, सभी का सही आंसर आ रहे हैं इसमें। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बीपीएससी के लिए। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो याद रखिए लगभग 445 किलोमीटर है, ठीक है, 445 किलोमीटर है लगभग। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? काजल ने फिर गंडक दिया है जो कि रॉन्ग है, कोसी होगा इसका सही आंसर, सी।